हेलो गाइस। आज मैं एक अमेजिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ जिसका नाम है हाउल। ये कहानी है कुछ ऐसे लोगों की जिनकी ट्रेन जंगल के बीचों बीच खराब हो जाती है और उनका सामना जंगल के कुछ आदमखोर क्रिएचर से होता है। कहानी की शुरुआत में हमें अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम जो है। जो रेलवे में एक गार्ड होता है जिसकी शिफ्ट अभी अभी खत्म हुई है। उसे जस्ट अभी पता चला है कि उसका प्रमोशन रिजेक्ट कर दिया गया है और उसकी पोस्ट उसके साथ ही काम करने वाले को दे दी गई है। जो इस बात से काफ़ी दुखी होता है। वो न्यू सुपरवाइजर जो को बोलता है कि तुम्हें आज नाइट शिफ्ट करनी है। जो पहले तो इसके लिए मना करता है, लेकिन वो देखता है कि एलन भी आज नाइट शिफ्ट कर रही है तो वो इसके लिए मान जाता है। एलन ट्रेन में टी और स्नैक्स वगैरह सर्व करने का काम करती है। जो उसे मन ही मन पसंद करता था। एलन जो को उसका प्रमोशन रिजेक्ट होने के लिए उसे दिलासा देती है, जिससे जो को काफ़ी अच्छा फील होता है। ट्रेन में हमें कुछ पैसेंजर्स दिखाए जाते हैं जिनका नाम केट, एड्रियान, मैथ्यू, एक ओल्ड कपल जेट, जेनी, नीना, बिली और पॉल है। उस रात ट्रेन जंगल के बीचों बीच में से गुजर रही होती है, लेकिन तभी ट्रेन में अचानक से इमरजेंसी ब्रेक लगते हैं। ट्रेन का ड्राइवर बाहर जाकर चेक करता है तो एक हिरन ट्रेन के नीचे आ गया था। ड्राइवर उस हिरन की बॉडी को बाहर निकाल रहा होता है तो उसे अपने आसपास से किसी के होने का एहसास होता है, जो एकदम से पीछे से उस पर हमला कर देता है और हमें उस क्रिएचर के सिर्फ पैर दिखाए जाते हैं। काफी देर से ड्राइवर वापस नहीं आता तो सभी पैसेंजर्स एग्रेसिव हो रहे होते हैं। जो ट्रेन के बाहर आसपास टॉर्च मारकर देखता है, हमें दिखाया जाता है कि कोई उस ट्रेन पर नजर रखे हुए हैं। दरअसल वो एरिया एक डेड जोन था जहां नेटवर्क काम नहीं करते थे। जो और एलन रेलवे डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं तो डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि उन्हें उनके पास मदद पहुंचाने में कम से कम 4 घंटे का वक्त लगेगा। तभी जो उन पैसेंजर्स को बताता है कि उनके पास मदद आने में कम से कम 4 घंटे का वक्त लगेगा, तब तक वो सभी शांत रहे। लेकिन सभी पैसेंजर्स जो पर ही भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि हम सब यहाँ 4 घंटे इंतजार नहीं कर सकते। इतने में हम सब खुद चलकर ही पास के स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। जो इसके लिए उन्हें मना करता है, क्योंकि अगर उसने उन्हें ऐसा करने दिया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन वो सब जो को फोर्स करते हैं तो जो को उनकी बात माननी पड़ती है। सभी पैसेंजर्स एक एक करके ट्रेन से उतरते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें आगे जाकर ट्रेन के ड्राइवर की कटी फटी लाश मिलती है। ये देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं। उन्हें अपने आसपास किसी खतरनाक जानवर के होने का एहसास होता है। सभी भागकर ट्रेन में वापस जा रहे होते हैं। लास्ट में जेनी ट्रेन में चढ़ रही होती है। तभी वो क्रिएचर उसकी एक टांग पकड़ लेता है, लेकिन अंदर खड़े सभी पैसेंजर्स उसे जल्दी से अंदर खींच लेते हैं। उसके पैर से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है तो एलन उसे फर्स्ट एड देती है। वो क्रिएचर उस ट्रेन के अंदर आने की कोशिश करता है और विंडो से नीना को पकड़ के ले जाता है और उसे बुरी तरह मार डालता है। ये देखकर केट बहुत ज्यादा शॉक में आ जाती है। तो वो ओल्ड मैन जेड उन्हें 1963 में ग्रेट थॉर्टन फॉरेस्ट रेल क्रैश के बारे में बताता है, जहां बहुत से पैसेंजर्स की आधी खाई हुई लाशें मिली थी और कुछ बॉडीज तो उन्हें मिली भी नहीं थी। जेड उन्हें थोड़ी हिम्मत देता है। वो बोलता है या तो यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार करो या खुद ही मिलकर उसे मार डालो। वो सभी उस बोगी के सभी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद कर देते हैं ताकि वो क्रिएचर अंदर ना आ सके। लेकिन तभी पॉल दूसरी बोगी में वॉशरूम के लिए जाता है और वो क्रिएचर ट्रेन की छत फाड़कर अंदर आ जाता है और उसे मार डालता है। और वो क्रिएचर उनकी बोगी में भी आ जाता है और हम यहाँ उसे अच्छे से देख पाते हैं। वो एक वेयरवुल्फ था। वो सभी उस पर एक एक करके हमला कर देते हैं और वो क्रिएचर मारा जाता है। लेकिन बाहर हाउल की आवाज सुनकर क्रिएचर भी उठ पड़ता है और हाउल करने लग जाता है। जो उसके मुंह पर कई वार करता है और उसे मार डालता है। वो उस क्रिएचर के हाथ में एक रिंग देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कभी ये भी इंसान हुआ करता था। मरने से पहले वो क्रिएचर अपने साथी क्रिएचर्स को इस ट्रेन की तरफ आने को आगाह कर देता है। जो उन्हें बोलता है कि इससे पहले कि बाकी क्रिएचर्स भी ट्रेन में आ जाएं, हमें ट्रेन को लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन जो को ट्रेन चलानी नहीं आती थी। बिली बोलता है कि उसे ट्रेन की थोड़ी बहुत जानकारी है। ट्रेन का फ्यूल लीक हो रहा होता है। बिली बोलता है कि वो और मैथ्यू बाहर जाकर फ्यूल लीकेज ठीक करेंगे,
लेकिन जाते जाते वो जो को ट्रेन के बारे में समझा जाता है। बिली और मैथ्यू ट्रेन के बाहर जाते हैं। तभी मैथ्यू को जंगल के अंदर से नीना की आवाज़ आती है। वो जाकर देखता है तो पेड़ पर उसे नीना दिखती है, जिसे एक क्रिएचर जिंदा ही खा रहा होता है। वहाँ 3 और वेयरवुल्फ आ जाते हैं जो मैथ्यू को घेर कर मार डालते हैं, और कुछ वेयरवुल्फ्स ट्रेन की तरफ आते हैं और तहकीकात करने लगते हैं। वो ट्रेन के नीचे देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। बिली ने खुद को अच्छे से छुपा लिया था। तभी अचानक से ट्रेन की लाइट्स ऑन हो जाती है और ट्रैक पर काफ़ी सारे वेयरवुल्फ्स घूम रहे होते हैं। तभी जो ट्रेन को स्टार्ट कर देता है और बिली ट्रेन के नीचे ही फंस जाता है और ट्रेन चल पड़ती है। तभी फ्यूल फिर से लीक कर जाता है और ट्रेन फिर से रुक जाती है। कुछ वेयरवुल्व्स ट्रेन के पीछे से अंदर घुस जाते हैं। उन सब ने जेनी और एड्रियान को बेल्ट से बांध रखा था, क्योंकि जेनी वेयरवुल्फ में बदल रही थी और एड्रियान ने जेनी को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि एड्रियान नहीं चाहता था कि जेनी वेयरवुल्फ बनते ही हम सबको मार डाले। अब केट एड्रियान को खोल देती है और जेनी वेयरवुल्फ बनते ही अपनी बेल्ट खुद ही तोड़ देती है और जेड पर हमला करके उसे मार डालती है। केट के पीछे ट्रेन से बाहर एक वेयरवुल्फ लटका होता है। एड्रियान केट को धक्का मारकर उसे उनका खाना बनने के लिए छोड़ देता है और केट भी मारी जाती है। एड्रियान एक बहुत ही कमीना इंसान था जो जॉब इंटरव्यू पर आई लड़कियों का फ़ायदा उठाता था। उसने कभी केट के साथ भी यही सब करने की कोशिश की थी, लेकिन केट ने उसे मना कर दिया था, इसलिए उसे केट से चिढ़ थी। अब जेनी एड्रियान पर हमला करने वाली होती है तो जो पीछे से एक रॉड की मदद से उसे मार डालता है। तभी कुछ वेयरवुल्व्स वहाँ आ जाते हैं और एड्रियान उन दोनों को वहाँ अकेला छोड़कर भाग जाता है। तभी वहाँ विली एक मशाल लेकर आ जाता है और वेयरवुल्व्स पर हमला कर देता है। एक वेयरवुल्फ को तो बिली जला भी डालता है, लेकिन वेयरवुल्व्स बिली को भी पकड़ ले जाते हैं। वो सारे वेयरवुल्व्स जो और एलन के पीछे लग जाते हैं। तभी जो डिसाइड करता है कि वो एलन को जाने देगा और खुद को सेक्रीफाइस करेगा। जाने से पहले जो एलन को फाइनल किस करता है, एलन वहाँ से चली जाती है और वो वेयरवुल्व्स जो पर हमला कर देते हैं। आगे दिखाया जाता है कि एलन एक रेलवे स्टेशन पर डरी सहमी से चली जा रही है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एड्रियान अभी भी उसी जंगल में होता है और जो को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुका था। वो एड्रियान पर हमला कर देता है और मूवी यही ख़त्म हो जाती है।